हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, यानी उसको जब चार्ज देते हैं तो उसकी दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और क्योंकि हम उसको चार्ज दे रहे हैं तो चार्ज देने में वर्क डन करना पड़ता है। तो चार्ज देने में जो भी वर्क डन करना पड़ता है वही वर्क डन उस कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। वही वर्क डन जो उसको चार्ज देने में किया गया है। और इसी वर्क डन को जब हम पर यूनिट वॉल्यूम के लिए कैलकुलेट करते हैं तो वही कहलाता है एनर्जी डेंसिटी, जिसको अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं। चलिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रखा हुआ है जिसको प्लस क्यू चार्ज दिया गया है। इंडक्शन के द्वारा इसकी दूसरी प्लेट में इस तरफ माइनस चार्ज और उस तरफ प्लस चार्ज बन जाता है। और वो प्लस चार्ज जो है, क्योंकि हमने वो वाले किनारे को क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया है, तो उस किनारे का यानी उस तरफ का जो प्लस चार्ज है वो अर्थ में चला गया, यानी इस पर केवल माइनस चार्ज बचा हुआ है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है और ये आपको इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिख रही है जो प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर है। इसकी कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है एप्सिलॉन 0 A बाई डी। यहाँ हमने ये मान रखा है कि दोनों प्लेटों के बीच में एयर है। अगर हम एयर के अलावा यहाँ पे अगर कुछ मीडियम लेते, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच में रखते तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको यहाँ पे के करके लिखना पड़ता। अब देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। क्यू चार्ज तो आपने इनको दिया है और ए क्या है, प्लेटों का एरिया, जो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की उनका एरिया है ये। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे सिग्मा ए। ठीक है, क्यू की वैल्यू निकाल ली सिग्मा ए। अब दोनों प्लेटों के बीच में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रखें, इसे हम पिछले चैप्टर में जब गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे उस समय हमने इसको डिराइव किया था, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 हो गया। सिग्मा की वैल्यू निकालने के लिए एप्सिलॉन 0 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एप्सिलॉन 0 E हो गया। तो सिग्मा की वैल्यू निकल गई एप्सिलॉन 0 E। अब आपको क्या करना है, इस सिग्मा की वैल्यू को जो कि एप्सिलॉन 0 E है उसको उठा करके रख देना आपको इक्वेशन नंबर 2 में, यानी जहां पे आपने Q की वैल्यू निकाल रखी है वहां पे रख देना है। सिग्मा की वैल्यू को जब आप रखोगे एप्सिलॉन 0 E, तो एप्सिलॉन 0 E और साथ में A भी है तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 EA। अब आप फॉर्मूला लगाओगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी होगी उसका फॉर्मूला हम डिराइव किए हैं जस्ट पिछले वीडियो में, आप उसको भी देखिएगा। U इज इक्वल्स टू 1/2C Q स्क्वायर। अब आप इसमें Q की वैल्यू रख दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 3 से ये Q की वैल्यू इतनी जो दिख रही है आपको यहाँ पे रख दो, तो ये इतना आ गया। देखो, अब वो स्क्वायर था करके हमको सब में अलग अलग स्क्वायर लगाना पड़ेगा। और ये जो C दिख रहा है उस C की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 को देखो, एप्सिलॉन 0 A बाई डी, हमने उसको रख दिया। अब यहाँ से देखो एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर है, नीचे एक ठोक एप्सिलॉन है, एक एक ठोक एप्सिलॉन कटेगा, ऊपर A स्क्वायर है, नीचे A है, एक एक ठोक A कटेगा, तो ऊपर क्या क्या बचेगा, एक एप्सिलॉन 0 बचेगा, एक A बचेगा, E स्क्वायर बचेगा और D पलट के ऊपर चले जाएगा। ठीक है, C की वैल्यू रखें, उसको बाजू में दिखा दिए हैं कि इक्वेशन 1 से हमने C इक्वल एप्सिलॉन 0 A बाई डी यहाँ रखा हुआ है करके। ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। एनर्जी हमने इसको एक फॉर्मूला रखा, मतलब शुरुआत भी हमने वहीं से की थी। देखो आप, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 1/2C Q स्क्वायर, हमने केवल उसका रूप बदला है। रूप क्यों बदला है, क्योंकि अब हम इसको यूनिट वॉल्यूम के लिए निकालना चाहते हैं। तो यूनिट वॉल्यूम के लिए निकालने के लिए हमको AD से डिवाइड करना पड़ेगा। AD ही तो वॉल्यूम है, क्यों, A क्या है, प्लेट्स का एरिया और D दोनों के बीच की दूरी है। एरिया को दूरी से गुणा करेंगे तो पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा और हमको यूनिट वॉल्यूम के लिए चाहिए। तो यूनिट वॉल्यूम के लिए एनर्जी स्टोर्ड कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे हम लोग, जब हम उसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तब। तो हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, AD यानी वॉल्यूम है, एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, तो वो आपका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, AD कट जाएगा तो हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर निकलेगा। इसको मैंने स्मॉल u से डिनोट किया है और यही एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम है बिटवीन द प्लेट्स, और उसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डेरिवेशन था, बहुत आसान था, आप एक बार प्रैक्टिस करके इसको आसानी से याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। थैंक यू सो मच दोस्तों।